हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस न्यू हो इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो इतने मज़ेदार रहने वाले हैं कि पूरे सारे यूट्यूब पे आपको सबसे बेस्ट वीडियो ये मिलेगा। लेकिन आपको पैसेंस बना के रखना है, सब कुछ क्लियर किया गया इस वीडियो में। आपको इस वीडियो में क्या क्या क्लियर किया गया, CBT 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है, CBT 1 में कितना स्कोर आपको करना है, CBT 2 में कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना स्कोर करना है, साइको का बताया गया है, परसिट कंपटीशन बताया गया है, पिछले ईयर का कंपेरिजन करके बताया गया कितना मैक्सिमम जा सकता है, आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 75 बताया गया है, साइको का बताया गया है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल बताया गया, सब कुछ बताया गया है। इसके लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पैसेंस बना के रखनी होगी, आपको समझना पड़ेगा। अब मैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपको कसम वसम कुछ नहीं देने वाला, लेकिन आपका मन करता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट क्लियर होनी चाहिए। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, यानी पूरे यूट्यूब में तहलका मचा देगी यदि आप सही से इसको एनालाइज करोगे तो। चलिए सबसे पहले बिना टाइम बिताए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या क्या बताया गया है मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। मैंने डाटा तैयार कर लिया परसेंटाइल का। परसेंटाइल इसके बाद जो वीडियो आएगी वो परसेंटाइल की बेसिस आएगी, इस पर भी थोड़ा परसेंटाइल बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। यहाँ पे हम CBT 1 की कटअप नहीं बता सॉरी CBT 1 की वैकेंसी नहीं बताने वाले हैं, या सॉरी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। CBT 1 की सिलेबस नहीं बताने वाले, क्योंकि CBT 1 की सिलेबस सबको मालूम है, जो तैयारी खत्म होने वाली है। अब CBT 1 की सिलेबस जो जानने होंगे जिनको जानना है वो अगले साल जानेंगे, अगली बार की वैकेंसी में जानेंगे। फिलहाल CBT 2 की बात कर लेता हूँ। CBT 1 में कितना रहने वाला कटअप ये मैं बता दूंगा इस वीडियो में। CBT 2 में कितना रहने वाला सब कुछ कटअप बताऊंगा। सबसे पहले देख लो आप, CBT 2 जो होगा 2024 का, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड ED रहेगा। 40 से 50 नंबर का ED रहेगा, बस 25 नंबर का रीजनिंग रहेगा, मैथ्स 25 नंबर का, टोटल 100 नंबर रहेगा। 100 नंबर का मैंने यहाँ पे 40 से 50 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि 40 नंबर का रहेगा या 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, आप मान के चलो इसमें फिजिक्स रहती है, केमिस्ट्री और बायो नहीं पूछा जाती है। इसमें LP CBT 2 के पार्ट ए में पार्ट भी अपना अपना ट्रेड होगा, यहाँ पे काट दो, पार्ट भी अपना अपना ट्रेड होगा, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, डीजल हो या किसी कोई दूसरा हो। उसके बाद में पोस्ट कितनी है, पोस्ट देख लो। इसके बाद साइको की पहले बात साइको की बात कर लेता हूँ। तो साइको जो होगा आपका, साइको होगा इसके बाद CBT 2 क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद साइको होगा। साइको में लगभग 16 से 23 मार्क्स आप सिक्योर करोगे, जो कि 30% के बराबर होता है। यानी आपका जितना भी मार्क्स इसमें आएगा, 42 मार्क्स सभी बैटरी टेस्ट में लाने होंगे, 5-6 बैटरी टेस्ट हो सकता होता है। 42 मार्क्स सभी बैटरी टेस्ट में लाने होंगे, और 42 मार्क्स के बाद जो 30% आपका बनेगा वो 16 से 23 मार्क्स लगभग आते हैं सबके। तो 16 से 23 मार्क्स आपका 30% हुआ, उसका 70% इधर से लिया जाएगा और 30% यानी 16 से 23 मार्क्स इधर से लिया जाएगा। उसको जोड़ करके DV के लिए आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। ठीक है, मैंने ये बता दिया। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, साइको में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपको, ये इतना क्लियर। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। अब बात कर लूँ पोस्ट की, तो पोस्ट 18,799 है। अब इसका 15 गुना CBT 2 के लिए लिया जाएगा, यानी CBT 1 में क्वालिफाई करेंगे। कितने क्वालिफाई करेंगे? 2,81,950 स्टूडेंट जो कि CBT 1 क्वालिफाई करेंगे और CBT 2 में बैठेंगे। CBT 3 का मतलब साइको हुआ, जो साइको CBT 2 क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि पार्ट ए पार्ट बी क्वालिफाई कर लेंगे। यानी पार्ट बी आपको क्वालिफाई करना ही होगा, तब जाकर के आप, ये पार्ट बी का मार्क्स तो नहीं जुटता है, लेकिन पार्ट बी क्वालिफाई करोगे तब जाकर के आपका पार्ट ए का मार्क्स चेक होगा। ठीक है, उसके बाद में जाकर के DB की कोई भी प्रक्रिया चालू होगी। तो साइको के लिए अब जाओगे, साइको के लिए जाओगे तो इसका 8 गुना लिया जाएगा, यानी 1,50,392 स्टूडेंट को लिया जाएगा साइको के लिए। यानी कि 2,81,000 में से 1,50,392 के रहने वाले हैं, यानी कि ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे नहीं दिखती, लेकिन ये टॉपर स्टूडेंट हैं जो CBT 1 क्वालिफाई करके जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लूँ। DB डिपेंड होगा किस पे? साइको पे डिपेंड होगा। जो क्वालिफाई करेंगे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उस पर डिपेंड करेगा। 18,799 स्टूडेंट को ही DV के लिए कॉल किया जाएगा, यानी बुलाया जाएगा, ये क्लियर ही बात है। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले जो डाउट क्लियर करने वाला हूँ, यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आपको दिल खुश हो जाएगा देख करके। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे कि आउट ऑफ 100 होगा, आउट ऑफ 75 होगा, या क्या होगा मार्क्स। तो मैं भी कई सारे वीडियो में आउट ऑफ 75 बता दिया करता था, क्योंकि मार्क्स इंप्रूव नहीं करोगे तो फिर जाकर के नीचे ही अटक जाओगे। लेकिन ये आज फाइनल वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, क्लियरली बात बता देता हूँ आपको, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप सही से तैयारी कर सको, खुश होकर के, माइंड फ्री होकर के। तो सबसे पहली बात, 19 लाख लोगों ने अप्लाई कर रखा है, लगभग मान के चलो, और उसमें से 16 लाख लोग ही जाएंगे एग्जाम देने, ये भी कंफर्म है। तो मैं फिर भी 19 लाख लेके चलता हूँ, ओवरऑल कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा लेके चलूँगा तो बढ़िया होगा। अब देखो CBT 1 में कितना जा सकता है, परसेंट कंपटीशन की बात करूँ, CBT 2 की, साइको की और DV की। देखो इसमें मैंने निकाला है, तो निकालोगे कैसे वो मैं दिखा दूँ, नीचे दिखाऊँ मैंने, इस सबको आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैंने इसके लिए निकाला है ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा बहुत मैं समझा दूंगा। ये परसेंट कंपटीशन इस बार देखोगे तो 6.73 निकल के आते हैं CBT 1 के लिए, और CBT 2 के लिए परसेंट कंपटीशन 1.87 आती है, यानी कि 1.87, और ये 1.87 है। और साइको के लिए परसेंट कंपटीशन DB में 8 आती है, यानी कि 8 आती है।
इसका मतलब ये हुआ कि 6.73 जो परसेंट कंपटीशन वो CBT 2 के लिए जाएंगे, और ये 1.87 क्वालिफाई करेंगे साइको के लिए, 8% कंपटीशन DB के लिए। यानी कि DB में जो बुलाया जाएगा 8 में से केवल एक स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा, जिसमें से 7 स्टूडेंट फेल कर जाएंगे। फेल कर जाएंगे मतलब बाद में बुला सकते हैं यदि ये अपेयर नहीं हुए तो, लेकिन ये आपको मान के चलना होगा कि 7-8 में से एक ही स्टूडेंट को DB के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर? नहीं क्लियर तो दोबारा देख लेना इस वीडियो को। अब मैं बात करूँ 2018 की, कंपेयर कर रहा हूँ 2018 में परसेंट कंपटीशन मैंने निकाला था वो 5.27 था, लेकिन इस बार कितना 6.73 है। तो इससे ये जाहिर होता है कि 2018 के बनस्पत इसमें थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो मैं बात करूँगा बाद में नीचे। अब यहाँ पे देख लो CBT 2 के लिए 2018 में जो भी थी उसके कंपेयर में ये इक्वल रहने वाला है CBT 2 में, और CBT 3 मतलब साइको के लिए भी वही रहने वाला, DB के लिए लगभग वही रहने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अब कितना को वो मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देख लो, अब CBT 1 का जो गया था सभी RRB वाइज, अब ये मैंने जो बताया 6.73 ये ओवरऑल कट ऑफ है। ओवरऑल मतलब सभी RRB को मिला करके, थोड़ा बहुत सभी RRB, यदि बिलासपुर मान लो, बेंगलुरु मान लो, चेन्नई मान लो, पटना मान लो, तो सबका थोड़ा थोड़ा अलग होगा परसेंट कंपटीशन के हिसाब से देखोगे तो। लेकिन मैं ओवरऑल लेके चलता, क्योंकि ओवरऑल से आपको आइडिया लग जाएगी कि कितना मार्क्स गया था, कितना जाने वाला है। क्योंकि ओवरऑल से मैंने पिछला कट ऑफ है वो भी तुलना ओवरऑल से ही किया है, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग सके। ये वीडियो से दिल खुश हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर दिया है, आपका कितने परसेंट कंपटीशन रहने वाला, क्या क्या रहने वाला। आप सबसे पहले इसको समझ लो, क्योंकि आप सोच रहे हैं इतना क्या दही यहाँ पे मैंने निकाल दिया, क्या क्या लिख रखा है। तो ये देख लो कि ये पिछला कटअप, पिछली वैकेंसी जो 27,795 कहीं कि 30,656 भी दिखा रहा है। मान के चलो 27,000 या 30,000 भी वैकेंसी है, मान के चलो इतना ALP की वैकेंसी थी, टेक्नीशियन की वैकेंसी थी। इस बार 18,799 है, 19 लाख अप्लाई किया है, 14,298 टेक्नीशियन के लिए। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। और रही बात टेक्नीशियन की बात, इसमें नहीं करेंगे, और PCM वाले की बात इसमें नहीं करेंगे। PCM वाले की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि PCM ALP के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ पिछला जो था अप्लाई कितने लोगों ने, 47 लाख लोगों ने अप्लाई किया था ALP और टेक्नीशियन मिला करके, जिसमें से 32 लाख लोग अपेयर हुए थे आउट ऑफ 47 लाख, यानी 47 लाख में से 32 लाख स्टूडेंट ही अपेयर हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए, CBT 1 एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें से 22 लाख ALP के स्टूडेंट थे, और उसका 15 गुना लिया जाना था। 15 गुना कितना होता है वो सब मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप टेंशन मतलब नहीं, इस सबसे आपको कोई मतलब नहीं रहने वाली है। ठीक है, 16 लाख इस पर जाएंगे CBT 1 के एग्ज़ाम देने के लिए 2024 में। अब आपको दिखाना क्या है, मैं दिखाना क्या चाहता हूँ तो वो देख लो। सबसे पहली बात तो पिछला जो कट ऑफ था, कट ऑफ का रेंज में बता रहा हूँ ओवरऑल, यानी 40 से लेकर के 55 मार्क्स गया था मैकेनिकल ट्रेड का, और इलेक्ट्रिकल का 61 मार्क्स। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है, मार्क्स थोड़ा कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मैं किसकी बात करूँ, ये 40 से 55 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का मतलब 100 मार्क्स में से, ये 75 में से नहीं, 100 मार्क्स में से। अब आप खुश हो जाओ, आप कह रहे थे ना 75 में से, मैं 75 में से इसलिए कह रहा था ताकि आपका भी स्कोर थोड़ा बढ़े, और 75 में से नहीं, आपका ये आउट ऑफ 100 में से 40 से 55 मार्क्स गया था पिछला कट ऑफ। ठीक है, आउट ऑफ 100 में से 40 से 55 मार्क गया था, 40 से 61 मार्क गया था। यानी कि आप ये UR की कटअप बता रहा हूँ, OBC की अलग जाएगी, थोड़ा कम जाएगी, सबकी कटअप अलग अलग जाती है। आपको ये लास्ट तक 20 मार्क्स तक के नीचे देख सकता है, यानी कि आप यदि जाओगे ST तक तो आपको 20 मार्क्स तक कम मिल सकता है कटअप। लेकिन मैं यहाँ पे अब आप UR को फोकस करके बात करो, आप ये मान के चलो कि अपने कैटेगरी में 5 से 7 नंबर तक नीचे कम कर लेना। अब इस बार परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल पे सिलेक्शन होगा, तो परसेंटाइल के बारे में नीचे चर्चा कर लिया मैंने। अब देखो आप एक चीज़, अब ये पहले CBT 1 की चर्चा कर ले, तो इस बार सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। पिछला तो मैंने दिखा दिया आपको, इस बार सेफ स्कोर कितना है। मैंने कई सारे एग्जाम दिया है, सब में मैंने एनालिसिस कर रखा कि 60% मार्क्स जिसका CBT 1 में आ जाता है वो 100% इसका सिलेक्शन हो जाएगा UR से। अब 60% मार्क कितना होता है इसका, 75 का 60, 100 का 60% मार्क्स 60 होता है, अब 75 का 45 होता है, यानी 45 मार्क्स आप ला लेते हो। मैंने 60 क्यों लिया है, 60 एक्स्ट्रा इसलिए लेगा ताकि कितना भी टफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 60% से ज़्यादा नहीं जाएगी CBT 1 की कटअप, इससे कम ही जाएगी, 40% से लेकर के 50% के बीच में। लेकिन मैंने फिर भी एक्स्ट्रा लेके चला है, क्योंकि आपको आपकी तैयारी बेहतर रहे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन सही से हो जाए। क्योंकि आपको CBT 1 ही नहीं, CBT 2 फाइनल तक आपको जाना है। CBT 1 की कटअप में बता दो 40% ले आओ, हो जाएगा। अरे भाई ये अगर क्या करोगे, CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए बढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जाना है कहाँ, साइको नहीं, बल्कि आपको DB तक जाना है, DB से ऊपर सिलेक्शन तक जाना है। तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। ठीक है, अब इस पर नाराज मत होना कि इतना कट ऑफ क्यों बता रहा है। ये कट ऑफ नहीं, ये क्लियरली 100% फैक्ट है, अब यही सच है, हमको मानना पड़ेगा, सारे यूट्यूब पे यही सच है।
और सेफ स्कोर मैंने बता दिया आपको कितना CBT 1 के लिए रखना है, 45 मार्क्स आपका रहेगा। इससे कम भी रहेगा, किसी किसी का 30 मार्क्स भी है, फिर भी आप सेफ मान के चलो। नॉर्मलाइज होगा आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइज में ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, ये भी मान के चलो। लेकिन मैं बता रहा हूँ आफ्टर 100 ये 45 आउट ऑफ 100 है, ये मत मान के चला आउट ऑफ 75 में बता रहा हूँ। आउट ऑफ 100 है 45 से 50 मार्क्स, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ। ये आउट ऑफ 100 है CBT 1 के लिए, ठीक है। क्यों आउट ऑफ 100 है मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया। ये आउट ऑफ 100 पिछले बार कटअप गया था, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का कटअप है, जो कि 100 में से गया था। 40 से 55 मार्क्स, 40 से 61 मार्क्स, ये बता रहा हूँ। इस बार भी 60% मार्क्स मान के चलो, 40 से 50 55 मार्क्स था, लेकिन 60% मान के चलो तो लगभग इतना ही जाएगा। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बिना नॉर्मलाइजेशन तो इससे भी कम जाएगी मार्क्स। यदि आपका मार्क्स 35 नंबर है, 40 नंबर है, फिर भी आप बहुत सेफ हो। लेकिन इस पर खुश नहीं होना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है फाइनली। इसलिए आप एक्स्ट्रा कम से कम मान के चलो 60% मार्क्स तो लाना ही लाना है आपको, इतना मान के चलो। अब मैं बात कर लूँ किसकी, CBT 2 की। अब मैं CBT 2 की बात कर लूँ तो ये 42 से 57 मार्क्स गया था, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, और 40 से 69 मार्क्स गया था। आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ, ये भी आउट ऑफ 100 है ये, क्योंकि 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में 42 से 57, इसमें 70% नहीं है। ये केवल क्या है, ये केवल आपका CBT 2 का 100 मार्क्स में से है। 42 से 57, 40 से 69। अब होगी यार इसमें और CBT 1 से की तुलना में लगभग इक्वल है या इससे कम है थोड़ा वो, तो मैं थोड़ा कटअप बढ़ा है, कहीं कि अजमेर का हो, कहीं जगह का बढ़ा है कटअप, जहाँ पे वैकेंसी कम थी और परसेंट कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन स्कोर मान के चलो ये आउट ऑफ 100 है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये भी नॉर्मलाइजेशन के बाद का आउट ऑफ 100 मार्क्स में से इतना आ रहा है। इसीलिए आप हमेशा माइंड से टेंशन निकाल के पढ़ो, कन्फ्यूज़न दूर करके पढ़ो कि आपका मार्क्स। लेकिन आपको सिक्योर कितना करना है, आप 65% मार्क्स फिर भी ले आते हो तो फिर भी आपका सिलेक्शन CBT 2 हो जाएगा। लेकिन आपको CBT 2 के लिए नहीं पढ़ना है, आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है फाइनल मेरिट तक। तो आपको कितना मार्क्स लाना चाहिए, आपको 70 के लिए तैयारी करनी चाहिए, कम से कम 70, 65 से 70 मार्क्स आपका। UR कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, UR कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि 65 से 70 मार्क्स यदि आप ले आते हो CBT 2 के पार्ट ए में, आउट ऑफ 100 65 से 70 मार्क्स ले आते हो तो आपका सिलेक्शन 100% मतलब मेरिट तक होगा, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अब कोई कहेगा मेरा 50 आ रहा है, तो भाई तुम भी टेंशन मत लो, भाई आप भी टेंशन मत लो, लेकिन थोड़ी सी तैयारी बेहतर करते रहो। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, UR की बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज तो कम ही जाएगी। तो ये मान के चलो आपका 65 से 70 मार्क्स, 70% आप मान के चलो, या मार्क्स मान के चलो, जिसका 70% आपका ये काउंट किया जाएगा। यानी 70 मार्क्स आ जाता है, 70% 49 नंबर आता है। 49 नंबर इधर से हो गया, 15 से 16 नंबर कम से कम मिनिमम मान लो, 16 से 23-24 तक जाती है, तो 16 नंबर मिनिमम मान लो, तो ये हो गया कितना, 55 मार्क्स, 65 मार्क्स हो गया। 65 मार्क्स CBT 2 DV की कटअप 49 से 73 तक गई थी, हाईएस्ट कटअप 73 है। यानी 65 मार्क्स लाते हो फिर भी आप सेफ हो, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन भी होगा हम होने के बाद में, ठीक है। ये 65% या 65 मार्क्स आ जाते हैं आपको दो जोड़ करके। कटअप कितना गया था DV का, 49 से 73, 74 कटअप गया था। 70% मार्क्स इसका होगा पार्ट ए का, 30% इसका होगा। तो ये 49 से 73, 74 मार्क्स, यदि आप, मैंने अभी क्या बताया आपको, 70 मार्क्स इसमें से लाने हैं, 70 मार्क्स इसमें से लाने हैं फाइनल मेरिट के लिए। देखो 49 गए, मान के चलो कम गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हर जोन किसी RRB का कम जाएगा, लेकिन आपको लेके क्या चलना है, आपको लेके चलना है हाईएस्ट कटअप लेके चलें, ताकि आपकी सिलेक्शन 100% इस बार हो जाए, ठीक है। 70% मार्क्स, मैं ये नहीं कह रहा कि 80% मार्क्स आ रहा था आप ये है आप तैयारी छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। आप तैयारी 80% मार्क्स के लिए भी करो, बेहतर है, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा। देखो होता क्या है, और अलग अलग लिस्ट निकलती है, ग्रुप बढ़ते हैं, जिसका पहले बार में सिलेक्शन हो गया उसका प्रमोशन बहुत जल्दी भी होता है, फिर इसका होगा, लेकिन ये बहुत पीछे पिछड़ जाता है। कटअप तो कम जाएगी, लेकिन ये इसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये इससे बहुत पीछे हो जाएगा। अब कैसे होगा ये सब चर्चा बाद दूसरे वाले वीडियो में कर लेंगे, ये लंबा हो जाएगा। आप पहले ये देख लो कि मैंने ये बता दिया CBT 2 की कटअप। CBT 2 की कटअप मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि पिछला कटअप ये गया था, इस बार भी कटअप इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि परसेंट कंपटीशन मैंने ऊपर आपको दिखा दिया है कितना, ये सेम रहने वाला है, ठीक है। ये ऐसे नहीं पूरा एनालाइसिस करके निकाला गया है, ऐसे नहीं है। आपको पूरा पेज दिखाऊंगा तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए उसको देखो मत, ये समझो कि आप परसेंट कंपटीशन इतना है। तो आप मान के चलो 65 से 70 मार्क्स आपको लाने हैं, किसमें, CBT 2 में 65 से 70 मार्क्स। ये मैं बता रहा हूँ मार्क्स लाने, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपका 50 नंबर आ रहा है फिर भी अब दिक्कत में नहीं हो, लेकिन कोशिश UR से हो तो थोड़ा कोशिश करना है 60-70 के बीच में मार्क्स आने की। यानी कि हम सेफ स्कोर की बात कर लूँ, आउट ऑफ 100 सेफ स्कोर की बात कर लूँ, तो आप मान के चलो 65 आपका मार्क्स आ रहा है, अब सेफ हो। 65 आपका मार्क्स आ रहा है, सेफ हो, थोड़ा बहुत मार्क्स पड़ेगा, 2-4 नंबर के आसपास पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन आपको पढ़ना किसके लिए, आपको पढ़ना किसके लिए, आपको पढ़ना मेरिट के लिए। अब डीवी की बात मैंने कर लिया, डीवी में कितना कटअप गया था, डीवी के लिए कटअप गया था 49 से 73। आप कहोगे 49, बिल्कुल 49 गया था। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 100 में से 49 गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद, बिल्कुल गया था। 73 से 74%, 73 भी गया था अजमेर या कहीं कहीं का, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गया था। इसीलिए आपको, अब पीसीएम वाले के तो 90 गया था, पीसीएम की बात नहीं करना यहाँ पे, ये टेक्नीशियन की है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि यूआर से हो तो आप 70% लाने की कोशिश करो, कहीं से भी सिलेक्शन होगा आपका, कहीं से भी सिलेक्शन होगा। अब कुछ कुछ चीज़ छूट रहा है, इस बार जो डीवी होगा लगभग इसी के आसपास कटअप रहेगी डीवी के लिए भी। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की बात एक काम करता हूँ, परसेंटेज और नॉर्मलाइजेशन आपको रहने देता हूँ, नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है, सारा डाउट लगभग क्लियर हो चुका है आपका, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपका कट ऑफ कितना जा सकता है एक बार यदि क्लियरली मैं बता दूँ आपका। तो आपका कट ऑफ यदि जाएगी आपके, मान के चलो CBT, यहाँ पे डायरेक्ट निष्कर्ष लिख देता हूँ, CBT 2 में पार्ट ए की और साइको की मिला करके DV की। तो पार्ट ए की कट ऑफ जाएगी 65% मार्क्स, आप सेव कर लो, ठीक है। 2-4 नंबर ऊपर नीचे रह सकता है, 2-4 नंबर या 5 नंबर मान मैक्सिमम लेके चलो, UR के बता रहा हूँ, UR के बता रहा हूँ। और डीवी के लिए लगभग इसी के आसपास से, लेकिन थोड़ा बहुत मान के डीवी के लगभग इसी के आसपास रहेगी, 65% से 70% मार्क्स आप सिक्योर कर लो। 65 से 70% में 30% आपका साइको का रहेगा और 70% पार्ट ए का रहेगा, आपको मान के चलना है। तो ये लगभग हो जाती है। मैंने पहले ही बताया, आप CBT 1 में कितना मार्क्स लाते हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, 45 मार्क्स भी लाते हो फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, यानी आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ, रॉ मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपका सिलेक्शन होगा 100%, ठीक है। UR कैटेगरी से हो, थोड़ा बहुत लेके एक्स्ट्रा चलना है आपको। अब मैं बात कर लूँ, आपको सब कुछ बता दिया, क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। आप क्या करना है, आपको तैयारी करनी है। क्या क्या करना है, मैं सिलेबस बताऊँगा सही से, यानी कि बुक सिलेक्शन बताऊँगा। आप मेरा मार्क्स मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो, क्या मार्क्स आ रहा है, क्या मैसेज जा रहा है। ED की तैयारी करनी है और बेसिक साइंस एंड ED की तैयारी करनी, क्या करनी है, यानी कि स्ट्रेटजी क्या रहने वाली वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये मैंने कटअप आपको क्लियरली बता दिया है। 45 ± 5 ये UR की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ। 65 से 70 मैक्सिमम बता रहा हूँ, यानी मैक्सिमम ये आउट ऑफ 100। और DV के लिए लगभग मैं 65 से 75 ये DV के लिए आपकी कटअप जाएगी, यानी आउट ऑफ 100 ये भी। अब DV के लिए 70% ये, 30% वो, आउट ऑफ 100 100% हो जाएगा। 100% में कितना जाएगी ये, 65 से 70, ठीक है। 65 से 75 कटअप यही रहने वाला है, कोई इसे काट नहीं सकता, याद रखना इस चीज़ को। टेंशन फ्री होकर करके आपको तैयारी करनी है, मन लगा के तैयारी करनी है। स्ट्रेटजी के वीडियो हम लेके आएंगे CBT 2 के लिए, और टेक्नीशियन पे अलग वीडियो आएगी, लेकिन इससे पहले आएगी परसेंटाइल पे, क्योंकि उस पर आपका कन्फ्यूजन बना हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्यूरे था परसेंटाइल क्या होता है, उस पर हम वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, कुछ लोगों तक जरूर शेयर करना।